इस वीडियो में हरण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी है जिसने 11,000 शेयर्स को इशू किया है, लेकिन पब्लिक की तरफ से 8,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है। इस क्वेश्चन में ये जो शेयर है ये 10 रुपीज़ का है। एप्लीकेशन में इसमें 3 रुपीज़ मांगे गए हैं, अलॉटमेंट में 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल में 3 रुपीज़। यहाँ पर एक मिस्टर हैं जिन्होंने 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है। कंपनी ने क्या किया है कि फ़र्स्ट कॉल में ही कंपनी ने इनके शेयर्स का हरण कर लिया है। उसके बाद सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल की गई है, और फाइनल कॉल के बाद फिर ये जो शेयर्स हरण किए गए थे, फॉरफिटेड हुए हैं, उनको 8 रुपीज़ पर शेयर्स के हिसाब से 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉरफीचर क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर या अंश का हरण क्या होता है। जैसे कि अगर कोई अंशधारी है, कंपनी कोई सदस्य है और वो पेमेंट नहीं करता है, भुगतान नहीं करता है ड्यू डेट पर, और वो डेट निकल जाती है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उस व्यक्ति को, उस अंशधारी को एक नोटिस देता है और ये कहा जाता है कि जो पेमेंट नहीं किया गया है उसका पेमेंट कर दिया जाए, और उसमें साथ में जितना डिले होगा वो इंटरेस्ट भी ऐड कर लिया जाता है। ये जो नोटिस दिया जाता है ये 14 दिन के इसमें टाइम दिया होता है, और अगर 14 दिन समाप्त हो जाता है, 14 दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आता है, तो उसके बाद फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक प्रपोज़ल पास करते हैं और उसमें इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है, इनका फॉरफीचर हो जाता है। इसके बाद इन जो शेयर्स का जो फॉरफीचर जब्त किया है, हरण किया गया है, इस पे जो भी पैसा पहले से जो आया है, मान लो उस व्यक्ति ने, उस अंशधारी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अगर पैसा दे दिया है तो वो पैसा जब्त कर लिया जाएगा, उसको वापस नहीं किया जाएगा। इसके बाद इस शेयर्स को री इशू किया जाता है कि यानी जो जब्त किए गए हैं उन शेयर को कैंसिल करके वो किसी और व्यक्ति को इशू कर दिया जाता है। री इशू जिसको बोलेंगे, पुनर्निर्गमित कर दिया जाता है। पुनर्निर्गमन में ये ध्यान रखा जाता है कि अगर इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट उतना ही देना है जितना कि अमाउंट जब्त किया गया है, उससे ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये ख़ास बात है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, किस तरीके से करना है। सिर्फ जो हरण किया गया है और इशू किया गया है बस उसी में थोड़ा सा नया है, बाकी क्वेश्चन जैसे अभी तक करते आए थे उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 8,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो 3 रुपीज़ का है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट जो आएगा 24,000 आएगा। इसको एक बार डेबिट कर देंगे और एक बार क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री करेंगे इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो होगा वो सेम हो जाएगा 24,000 का। नरेशन लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका जो अमाउंट होगा 8,000 शेयर से है और अलॉटमेंट 2 रुपीज़ का है, तो उसके हिसाब से ये 16,000 बन जाएगा, 16,000 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री करेंगे ये जो ड्यू हुआ है इसकी नरेशन कर लेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री इसको रिसीव करने की कर लेंगे, तो हो जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो अमाउंट है अलॉटमेंट का जितने से ड्यू किया था उतने से ही रिसीव कर लेंगे, तो 16,000 इसको भी डेबिट कर देंगे और फिर क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिख लेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट है फर्स्ट कॉल का वो 2 रुपीज़ है, 8,000 शेयर हैं और 2 रुपीज़ के हिसाब से इसमें भी 16,000 ही होगा। नेक्स्ट एंट्री करेंगे रिसीव करने की, ये तो हो गई ड्यू करने की। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर ये है कि एक मिस्टर हैं जिन्होंने 100 शेयर का
पेमेंट फर्स्ट कॉल में नहीं किया है। तो 8000 शेयर्स थे, अब इसमें से 100 शेयर ऐसे हैं जिसका पेमेंट नहीं आया है, तो 8000 में से हम 100 को माइनस कर देंगे। तो अब जो शेयर्स बचेंगे वो बचेंगे 7900 शेयर्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रुपीज़ से, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल है वो 2 रुपीज़ की है, तो इसका जो अमाउंट निकल कर आएगा वो होगा 15800। ये बैंक वाले में हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में। इसको डेबिट कर देंगे 15800 से और क्रेडिट कर देंगे 15800 से, नरेशन कर देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद क्या किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जो जिन्होंने 100 शेयर का अमाउंट पे नहीं किया है उन शेयर्स को जब्त कर लिया जाएगा, उन शेयर्स का हरण कर लिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले नोटिस भेजा है, 14 दिन का उसमें टाइम दिया, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया, तो फिर उसके बाद एक प्रपोजल पास किया गया और उसमें उन शेयर को जब्त कर लिया गया, उनका जो पैसा है वो जब्त कर लिया गया। तो इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, चूँकि ये एंट्री नई है तो इसको देखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में जो शेयर की वैल्यू होती है वो लिखते हैं। शेयर यहाँ पर 10 रुपीज़ का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो शेयर को जब्त किया है ये फर्स्ट कॉल के बाद कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एप्लीकेशन का 3 रुपीज़, अलॉटमेंट का 2 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़, तो टोटल जो होगा 3 + 2 + 2 7 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में 7 × 100 के हिसाब से करेंगे। 100 शेयर हैं और एक जो शेयर है वो 7 रुपये का है, तो यहाँ पर 700 का अमाउंट हो जाएगा। अगर फाइनल कॉल के बाद इसका हरण होता तो वो शेयर 10 रुपये का होता और 10 रुपये के हिसाब से 100 शेयर बनते 1000 के, लेकिन यहाँ पर अभी 700 के हिसाब से हमको एंट्री करनी होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट जो है अमाउंट उसको 700 कर दिया जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो कंपनी ने उस पैसे का हरण किया हो, जब्त किया हो, या ये कह लो कि उस व्यक्ति ने जो अंशधारी है उसने कंपनी को पहले जितना पेमेंट कर दिया है वही पैसा जब्त किया जाएगा। तो उसने 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पे पेमेंट किया था, 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पे पेमेंट किया था और 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पे पेमेंट किया था। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो पेमेंट हुआ शेयर फॉरफीचर में 3 + 2, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के, तो जो पेमेंट बनेगा वो 5 रुपीज़ का होगा। 100 शेयर हैं और 5 रुपीज़ के हिसाब से 500 हो जाएगा, इसको क्रेडिट कर देंगे ठीक शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने। नीचे है फिर अगली एंट्री एक और है क्रेडिट में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल जितनी की है उसके हिसाब से ले लेंगे। फर्स्ट कॉल यहाँ 2 रुपीज़ की है और 100 शेयर हैं, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। अब देखिए जो डेबिट है 700, सेम अमाउंट क्रेडिट में ही आना चाहिए, तो क्रेडिट में एक अमाउंट 500 है और एक अमाउंट 200 है, अगर इनका दोनों का टोटल कर लें तो ये भी 700 आ गया। तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए, भले से वो अमाउंट 2 पार्ट में हो चाहे 3 पार्ट में, अमाउंट दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ तक एंट्री हो गई है, नरेशन लिख देंगे बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फाइनल कॉल। नेक्स्ट एंट्री है अब फाइनल कॉल की ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल यहाँ पर है 3 रुपीज़ की, चूँकि यहाँ पर 100 जो शेयर हैं उनका हरण कर लिया गया है, तो अब 8000 में से 100 शेयर माइनस कर दिए जाएंगे। तो अब जो ड्यू करेंगे वो करेंगे 7900 शेयर्स से, क्योंकि यहाँ पर 100 शेयर कम हो चुके हैं, उनको हरण कर लिया गया। तो 7900 शेयर्स बचे हैं। फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की है, उसके हिसाब से जो मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आएगा 23,700। तो ये हो गई डेबिट और इतना ही क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे बैंक की, यानी रिसीव करेंगे फाइनल कॉल को। तो फाइनल कॉल में फिर इतना ही अमाउंट से हो जाएगा, क्योंकि 100 शेयर जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था उसने फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए 100 शेयर पहले ही कम कर दिए गए थे।
अब यहाँ पर 7,900 ही शेयर्स बचे हैं और उसको 3 रुपीज़ के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और 23,700 के हिसाब से इसको यहाँ पर एक बार डेबिट कर देंगे और एक बार क्रेडिट कर देंगे। तो ये रिसीव करने की हो गई, शेयर फाइनल कॉल को रिसीव कर लिया गया है 23,700 के हिसाब से, नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री करेंगे और जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो जो शेयर जब्त किए गए थे, जिन शेयर का हरण किया गया था, फॉरफीचर हुआ था जिनका, उन शेयर्स को री इशू किया गया है। तो री इशू जब किया गया है तो अब वो जो रीशू 8 रुपये यानी 8 रुपीज़ के हिसाब से किए गए हैं। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, क्या होगी इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसकी जो एंट्री है वो हो जाएगी। अब अमाउंट कैसे आएगा, 100 शेयर हैं और 8 रुपीज़ के हिसाब से इशू किया गया है, तो 800 बैंक अकाउंट डेबिट के ठीक सामने 800 हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि नुकसान हो रहा है 2 रुपीज़ का, क्योंकि जो यहाँ पर 10 रुपीज़ का शेयर है वो 8 रुपीज़ में इशू किया जा रहा है, तो यहाँ पर हर शेयर में 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, 2 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो टोटल जो लॉस हो रहा है वो एक शेयर में 2 रुपये का हो रहा है और 100 शेयर में 200 रुपये का। तो ये हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट के ठीक सामने। तो एक डेबिट जो अमाउंट हुआ है 800 का हुआ है और एक अमाउंट फिर से डेबिट हुआ है 200 का। नेक्स्ट है इसी में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके ठीक सामने इन दोनों का टोटल कर देंगे तो वह अमाउंट हो जाएगा 1000। इस एंट्री को कंप्लीट करने के बाद इसमें नरेशन भी लिख लेंगे बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड री इशूड एट ₹8 पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री किस चीज़ की है, पहले इसमें अमाउंट लिख लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें अमाउंट हो जाएगा 300। यहाँ पर जो अमाउंट जब्त किया गया था वो 500 था और इस शेयर्स को री इशू करने के बाद रीशू करने की वजह से इसमें जो लॉस हो रहा है वो 200 का हो रहा है। तो ये जो 200 का नुकसान हो रहा है इसको रिकवर करेंगे, जो फॉरफीचर वाला अमाउंट है 500 यहाँ से रिकवर कर लेंगे। तो 500 में से 200 को माइनस कर दिया जाएगा, यानी जो नुकसान की भरपाई की जाएगी इस 500 से कर ली जाएगी। 500 से रिकवरी करने के बाद अब जो अमाउंट बचेगा इसमें 300 का बचेगा। तो ये जो 300 है बैलेंस आ रहा है शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट, इस 300 को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ये यहाँ पर 300 इस तरीके से आ गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे और इसके नरेशन जो है वो हो जाएगा बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी के जितने भी मेथड हैं उसके वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, सारे वीडियो आप उसको देख सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।